हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण को करेंगे और इसका हमने पहला चैप्टर कर लिया है। अब हम दूसरा चैप्टर है जो शुरू कर रहे हैं। दूसरा अध्याय क्या है? शब्द विचार। अब हम क्या समझेंगे? शब्द विचार। अब ये हमने क्या पढ़े थे? वर्ण। वर्ण को हमने एक एक तरफ से समझ लिया कि वर्ण कितने भेद होते हैं और सबको हमने एक एक तरफ से एक एक से समझा था। तो आज हम देखेंगे शब्द विचार। जैसे ही इसका नाम सुनेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न बनता है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले समूह को क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, वर्णों या फिर अक्षरों। वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्णों या अक्षरों से बनी ऐसे स्वतंत्र समूह को जिसका कोई अर्थ निकले, क्या निकले? उसका अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। हो गई याद? बिल्कुल आसान है। शब्द क्या कहे तो आप बोलेंगे, यदि कोई पूछे आपसे कि शब्द किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? वर्णों या अक्षरों से बने ऐसे स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे क्या बोलेंगे? हम शब्द कहेंगे। अब उदाहरण हो जाएगा बेटा बेटी, लड़का लड़की, जल, कल, आज। ये सब क्या बहुत सारे हैं इसके उदाहरण, आप खुद बता सकते हैं। तो अभी हमने जब परिभाषा यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके उदाहरण आप खुद देने लगेंगे। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगी तो आपको उदाहरण नहीं समझ में आएगी कि यह उदाहरण कैसा है। तो उदाहरण समझ में आ रहा है, यानी परिभाषा आपसे याद हो गई। परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से ऐसा समूह बने और जिसका कोई अर्थ निकले तो उसे क्या बोलेंगे? हम शब्द कहेंगे। जैसे आप यही देख लो, बेटा लिखा है बेटा। इसमें दो वर्ण हैं, एक बा वर्ण है और एक टा वर्ण है। बा अक्षर और टा अक्षर से मिलकर बना है और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। तो बेटा कैसा है? यह एक शब्द है। समझ में आ गई? अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिंदी में शब्द विचारों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? अब शब्द विचार बने जो इनके वर्गीकरण के आधार देखते हैं। तो इनके कितने आधार हैं? चार आधार हैं। पहला आधार क्या है? स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? व्युत्पत्ति अथवा रचना अर्थात बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम चारों को एक एक करके देखेंगे, सभी के आगे अच्छे से विवरण देखेंगे। जैसे देखो, स्रोत, इतिहास तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? इसके है जो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, फिर आ जाएगी आपके देशज शब्द, विदेशज शब्द और आपके आगे रहेंगे संकर शब्द। पांचों भेद को आपको अच्छे से समझना है। पहला क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम देखो, तत् धन सम। तत्सम शब्द जो किससे बने? तत् और सम दोनों से मिलकर बने हैं। इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए सीधे आए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ गए तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जो होते कैसे हैं? संस्कृत भाषा में पहले थे और अब हमने उनको सीधा ही उनका ज्यों का त्यों यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया और सीधा ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे, तो उन ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा? अग्नि है, अग्नि, माता, सूर्य, वायु, पुस्तक, पृथ्वी, ये सब क्या शब्द? तत्सम शब्द हैं। तो समझ गए तत्सम शब्द क्या हैं? यही शब्द जो जिनको पहले संस्कृत भाषा में थे और हम उनका उपयोग सीधे ही हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो वो शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसी का उल्टा हो जाएगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? देखो, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? संस्कृत भाषा में हुई, लेकिन वो अपना रूप बदल कर हिंदी में आ गए। इन्होंने अपना रूप बदल दिया। हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं कर रहे, इनका रूप हमने बदल दिया, तो वो तद्भव कहलाएंगे। जैसे पहले क्या था? दुग्ध। दुग्ध का हम क्या करते हैं? अभी उपयोग क्या हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? दूध। अग्नि, अग्नि को हिंदी में क्या बोलते हैं? आग। कर्म को क्या बोलते हैं? काम। कर्ण को कान, हस्त को हाथ। तो ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। समझ गए? अब आते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा आप बताइए क्या हो जाएगा? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से
हिंदी भाषा में आ गए, वो क्या कहलाएंगे शब्द? देशी शब्द कहलाएंगे। कहाँ से आ गए शब्द? ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों से आए हुए शब्द को क्या बोलेंगे हम? देशी शब्द बोलेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? खिचड़ी, पेट, डिबिया, लोटा, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, बहुत सारे हैं जिसकी उदाहरण, तो आप इनको देख लेंगे। तो ये हो गए देशी शब्द। और इसका उल्टा होगा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन कहलाएंगे? ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं, लेकिन हम जो कहते हैं हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। इनको हम एक नाम और देते हैं आगत शब्द। आगत शब्द से भी इनको जाना जाता है, तो आप इनको याद रखेंगे कि विदेशी शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कि मतलब विदेशियों से कौन कौन भाषाओं में है जो भाषाओं से शब्द लाए गए हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा से देखो। अंग्रेजी भाषा से देखो, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, ये शब्द क्या है? इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन हम इनको जो कहते हैं हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। वैसे ही देखो, फारसी से कौन शब्द लिए गए? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, ये सब है फारसी शब्द है। अरबी से औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, ये क्या? अरबी शब्द है। तुर्की से क्या लिए गए? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहुत ही खतरनाक चीज़ें तुर्की से ली गई हैं। खतरनाक चीज़ मतलब खतरनाक वर्ड। कैंची, चाकू, देखो कैसे खतरनाक होती हैं। पुर्तगाली से क्या लिए गए? अल्फेन, करतूस, गमला, चाबी, फीता, साबुन, ये हैं जो पुर्तगालियों से लिए। फ्रांसीसी से पुलिस, कार्टून, पुलिस शब्द है जो कहाँ का है? फ्रांसीसी शब्द है। पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, इंजीनियर भी फ्रांसीसी, कर्फ्यू और बिगुल आदि। अब चीनी वर्ड क्या है? चीनी वर्ड है देखो, तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि, जी क्या है? चीनी। यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि यूनानी शब्द हैं। तो ये हो गए आपको हमने विदेशी शब्द बता दें। विदेशी शब्द कौन कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं से लिए गए हों, उनको क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। और देशी शब्द जो भारत के अंदर मतलब स्थानीय बोलियों से आए शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। अब पांचवा भेद है संकर शब्द। संकर शब्द क्या हो जाएंगे? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या बोलेंगे हम? संकर शब्द। देखो यहाँ पर दो विभिन्न शब्दों की मेल, जैसे पहला एक मेल अलग हो गया छाया, दूसरा दार, छाया प्लस दार दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया? छायादार। इसी तरह से नीचे देखो, खान प्लस दान तो क्या हो गया? खानदान। रेल प्लस गाड़ी तो क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी। इस तरह से है जो बहुत सारे इसके संकर शब्द के उदाहरण हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? संकर शब्द हैं जो दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को क्या बोलते हैं? हम संकर शब्द बोलते हैं। तो ये हो गए संकर शब्द। अब हम दूसरा आधार देखते हैं, व्युत्पत्ति, रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपको यह सब याद भी करके रखना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल भूल गए। बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना है। पहला क्या? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब ऋण शब्द देखो, तो ऋण शब्द में कौन से आ जाएंगे? ऐसे शब्द जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है, वो कैसे कहलाएंगे? ऋण शब्द कहलाएंगे। इनका एक सार्थक खंडन ना किया जाए, मतलब इनको और छोटे रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे हम? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल है, पुस्तक है, बेटा, लड़का, लड़की, ये सब क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हैं। आपने जितने भी शब्द हैं ऐसे शब्द जिनका हम और भी खंडन ना कर सकें, यदि हम उनको तोड़ दें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे, फिर वो वर्ण अक्षर बन जाएंगे। तो हमें ऐसे शब्द देखना है जो जिसका सबसे सूक्ष्मतम रूप दिखे, उससे और छोटा नहीं हो सकता, तो और उनका अर्थ भी निकले, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब योग ऋण शब्द देखो, तो यौगिक शब्द कैसे हो जाएंगे? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। समझ गए? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो
सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों वे शब्द कहलाएंगे युग शब्द। उनका मतलब है जो ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब निकले वो दो सार्थक। जैसे यहाँ पर देखो स्वदेश, तो यहाँ पर सौ का मतलब क्या निकल रहा है स्वयं, और देश का मतलब क्या है एक देश, तो दोनों का अलग मतलब निकल रहा है, दोनों का एक सार्थक मतलब निकलता है। तो सौ देश क्या दोनों को मिला दिया तो सौ देश है जो बना नया वर्ड वह क्या यौगिक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर देखो देव धन आलय, देव है जो भगवान के लिए कहा गया, आलय है जो जहाँ वो रहते हैं देवालय हो गया, कुपुत्र, इस तरह से बहुत सारे हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या हो जाएंगे इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जिन्हें किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तीसरा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द देखो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाएंगे योग ऋण। समझ रहे, परिभाषा आपको समझना है। परिभाषा क्या है योग ऋण शब्द की, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने, दो शब्दों के योग से तो बने हैं पर जो बनने वाला जो नया शब्द है वह है जो किसी विशेष का अर्थ बोध कराता हो। जैसे क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखो बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते। बहुव्रीहि समास है जो आपने देखा होगा यह किसी तीसरे का बोध कराता है। तो उसी प्रकार से जो योग ऋण शब्द होते हैं वो भी है जो किसी तीसरे का बोध कराते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे दशानन। दशानन का मतलब क्या हो जाएगा, दशानन मतलब दस आनन दस, आनन मतलब मुख, तो क्या हो जाएगा दस मुख वाला मतलब कौन है रावण कहलाता है। तो तीसरे के लिए तीसरे के लिए अर्थ निकाल रहा है, इसी ऐसे ही शब्द को योग ऋण शब्द कहते हैं। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात क्या हुआ कमल। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण। तो इस तरह से जो योग ऋण शब्द होते हैं जो तीसरा अर्थ निकालते। लंबोदर लंबा है जिसका उदय अर्थात गणेश। इस तरह से यह है जो योग ऋण शब्द आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द दूसरा अविकारी शब्द है। विकारी शब्द देखो, विकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तन होता रहता है वे क्या कहलाएंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है इन शब्दों का लिंग वचन काल कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप में परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द। जैसे क्या हो जाएगा राम पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं, कुत्ता कुत्ते कुत्तू, ये सब क्या है विकारी शब्द। अब जैसे आपसे को कह दिया जैसे पुल्लिंग था, पहले पुल्लिंग था कि मोहन स्कूल जाता है, अब मोहन की जगह पर स्त्रीलिंग आ गया कि सीता स्कूल जाती है, तो यहाँ पर अपन ने बदल दिया। तो यहाँ पर जाता जाती ये क्या है बेकारी शब्द हैं कि राम मोहन पढ़ता है तो और सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर पढ़ता है पढ़ती है बदल रहा है कि नहीं। तो ऐसे शब्द जो जिनका लिंग या फिर वचन या फिर कारक परिवर्तन होने पर इनका प्रयोग करने पर इनका परिवर्तन शब्दों का परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम विकारी शब्द बोलते हैं। समझ गए। अब हम देखते हैं दूसरा अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द इसका उल्टा हो जाएगा, जिन शब्दों का लिंग वचन काल कारक आदि के प्रयोग के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द क्या कहलाएंगे अभिकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे लेकिन किंतु परंतु तक भी हो तो केवल धीरे धीरे, ये सब ऐसे शब्द हैं जो इनका कभी परिवर्तन नहीं होता तो ये अभिकारी शब्द में आ जाएंगी। इनमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो हमने विकारी शब्द और अभिकारी शब्द देख लिए। अब हम आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं देखो, अर्थ के आधार पर है जो शब्दों के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं चार भेद, एकार्थी अनेकार्थी समानार्थी और क्या हो जाएगा विपरीतार्थक। एकार्थी का मतलब क्या होगा जिन शब्दों के हर परिस्थिति में एक ही अर्थ निकले वो हो जाएंगे एकार्थी। नाम से ही समझ में आ रहा एक धन अर्थ मतलब क्या होगा एकार्थी। जैसे और इसको उदाहरण देख लो अनुज अग्रज रोटी दाल
छात्र, निधन। तो इन ये सब शब्द कैसे हैं? एकार्थी शब्द है। इनका है जो कहीं पर भी आप प्रयोग करेंगे तो उनका एक ही अर्थ निकलेगा। अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी एकार्थी का उल्टा रहेगा, यानी क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोल देंगे हम? अनेकार्थी शब्द बोल देंगे। जैसे क्या हो जाएगा? जलज, कमल, शंख, मोती, मछली, ये सब हैं जलज। अनेकार्थी शब्द जलज। जलज का अर्थ क्या निकलता है? कमल होता है, शंख, मोती, मछली। फल है, फल का क्या होगा? परिणाम, खाने का फूल, चाकू या तलवार का फल का धार। अंबर, वस्त्र, आकाश, ये शब्द हैं जो इनका है जो प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब उसी का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची समझ गए? यहाँ समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोल देते हैं हम? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य को हम क्या भी बोलते हैं? रवि भी बोलते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। तो ये सब क्या हैं? सूर्य के समानार्थी शब्द हैं। अब इसी तरह से फूल का भी हर एक शब्द के एक एक पर्यायवाची, एक से अधिक पर्यायवाची होती हैं। जैसे फूल, फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प, सुमन। तो ये हैं जो समानार्थी शब्द हैं फूल के। अब हम चौथा भेद देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएंगे? जो शब्द विपरीत का अर्थ बोध कराते हैं। विपरीत मतलब जैसे उसका उल्टा। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे देखो इसको उदाहरण क्या हो जाएगा? जय। जय का उल्टा क्या हो जाएगा? पराजय। सत्य का सच का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? झूठ। पाप का क्या होगा? पुण्य। आज का क्या हो जाएगा? कल। तो ये सब क्या है? विपरीतार्थक शब्द जिनका है जो विपरीत उल्टा अर्थ निकलता है, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने शब्द शब्द विचार वाला जो टॉपिक था वह हमने पूरा कर लिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।